गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने टेस्टिंग किया है वो देखा। टेस्टिंग कैसे करना है वो भी देखा। आज हम देखने वाले हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था और एक टेस्टिंग बताया था, ऑटोमेशन टेस्टिंग। आज वही देखने वाले हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग है क्या। आज उसका एक बार फिर से डेमो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। ये जो सारे हैं वो एक टेस्टिंग के टाइप्स है कि टेस्टिंग के कौन कौन से टाइप्स है, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब क्या है, हमारा जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग का टाइप्स है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ेंगे, सेलेनियम आईडी हम एक पढ़ने वाले हैं और साथ में है यूनिट टेस्टिंग। ऑटोमेशन सारी कंपनी आज ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों यूज कर रही है, क्योंकि आज आप सबको पता है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आज फाइनेंशियल सिचुएशन ज्यादा खराब है। आज सारी कंपनी, सारे लोग यही सोच रहे हैं कि मेरा जो पैसा है, मेरा जो मनी है, वो मनी कहाँ से सेव हो एंड मनी सेव होने के साथ साथ मेरा प्रोजेक्ट भी लॉस में ना हो। आज ये सारी कंपनी जो है वो सारी आज ये सोच रही है। वो कंपनी जो भी है वो सॉफ्टवेयर डेवलप तो कर देती है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाने के बाद अच्छा लेस अमाउंट ऑफ मनी के अंदर उन लोगों का टेस्टिंग भी हो जाए और उन लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर मार्केट में भी चला जाए, क्योंकि आज की जो फाइनेंशियल कंडीशन है मार्केट की वो सबसे टाइट है। तो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है, ऑटोमेशन टेस्टिंग विच इज ऑल्सो नोन एज और टेस्ट ऑटोमेशन इज when the tester writes scripts and uses another software to test the product। ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है उसके अंदर क्या होता है कि वो एक ऑटोमेट टेस्ट होता है, उसको हम एक टेस्ट ऑटोमेशन भी बोलते हैं, कि जिसके अंदर राइटर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो सॉफ्टवेयर को अपने आप, वो प्रोडक्ट को अपने आप क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट को अपने आप टेस्ट करता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अमेजोन का एग्जांपल लेके देखा था कि हम वहाँ पे अमेजोन की जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट है उसको हमने टेस्ट किया था। तो उसके अंदर क्या किया था, हमने स्क्रिप्ट लिखा था। एक्चुअल में स्क्रिप्ट हमने लिखा नहीं था, हमने क्या किया था, सिर्फ फ्लो किया था हमने कि हमें जो ऑटोमेशन टेस्टिंग चाहिए है वो कौन से फ्लो से हमें चाहिए। लेकिन उसके बैकग्राउंड में मैंने आपको दिखाया था टैग, पैरामीटर, वैल्यू, ये सब उसमें क्या गया था, हम जैसे फॉलो करते रहे वैसे वो सिलेनियम ने क्या किया, पीछे बैकग्राउंड के अंदर उसका एक पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग इज यूज्ड टू रीरन द टेस्ट सिनेरियोज दैट वर परफॉर्म मैन्युअली क्विकली एंड रिपीटेडली। कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपने जो टेस्ट का सिनेरियो एक बार परफॉर्म किया है, आप उसको मैन्युअली बारी बारी से परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको क्विकली एंड रिपीटेडली भी क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। इट इंक्रीजेस द टेस्ट कवरेज, improve accuracy, save time and money in comparison to manual testing। कि टेस्ट कवरेज, हम जो टेस्ट करते हैं, हम जो एरिया का टेस्ट करेंगे, जो
पार्ट का टेस्ट करेंगे, उसके अंदर एक तो हमें एक्यूरेसी मिलती है, उसके साथ में हमारा टाइम भी बच जाता है, और उसके साथ में हमारा मनी भी हो जाता है, और साथ साथ में हमारा टेस्टिंग भी हो जाता है। ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज दैट रिड्यूस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन इन अनस्किल्ड, रिपीटेटिव और रिडंडेंट टास्क। कि ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है उसका एक टूल्स है, जो टूल्स हमारे ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट है, हमारा ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है, उसको क्या करता है, उसको वो कम करता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो कंपनी में टास्क कर रहे हो, वहाँ पे जो टेस्टिंग वाला एम्प्लॉय है वो नया बंदा है, वो अभी फ्रेशर सी है, वो अभी कॉलेज खत्म करके सीधा स्कूल कंपनी के अंदर आया है। तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने सही किया हो, लेकिन वो ऐसा भी बता रहा हो कि ये गलत है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हो, कि जिससे हमें पता चले कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा मैंने जो प्रोडक्ट बनाई है वो सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। Objectives of software test automation to reduce testing cost and time। ये उनकी लाक्षणिकता है, ये उनका ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारा जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है उनकी क्या क्या लाक्षणिकता हो सकती है, उनकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस टेस्टिंग कॉस्ट एंड टाइम, कि टेस्टिंग करने में हमें जो खर्चा आता है वो खर्चा और उसके साथ हमारा जो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है उसको रिड्यूस करता है। आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग है या दूसरे टेस्टिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपको खर्चा भी ज़्यादा आएगा और आपको वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उसकी जगह पे ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज करो, तो आपका जो खर्चा है वो खर्चा और आपका टाइम दोनों क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो स्पीड अप द टेस्टिंग प्रोसेस, कि ये स्पीड अप वाली टेस्टिंग प्रोसेस है, आप इसके अंदर झड़प से भी टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। टू हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी, यहाँ से हमारी क्वालिटी इम्प्रूव करने में भी मदद मिलती है। टू इम्प्रूव टेस्ट कवरेज, हम टेस्टिंग का जो कवरेज है, जो एरिया है, वो एरिया को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। टू रिड्यूस मैनुअल इंटरवेक्शन, कि हम जब भी मैनुअल इंटरेक्शन करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के साथ तो उसको यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। और प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेबल है, लेकिन इनका प्रोग्राम हमें लिखना नहीं है, वो अपने आप खुद ब खुद बैकग्राउंड में क्या करेगा, उनका जो भी कोड वगैरह है वो लिख देगा। अप्रोचेस टू टेस्ट ऑटोमेशन, कि उनके कौन कौन से अप्रोचेस है, हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। दो है, तो कोड ड्रिवन टेस्टिंग है और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, यानी कि हमारा GUI। हम कभी भी किसी फोन है या किसी भी सॉफ्टवेयर को हम एक बार देखते हैं तो देखते ही हमें ऐसा पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है। जैसे कि उनका लोगो, कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें भी क्या करती है, टेस्टिंग में क्या करती है, मायने रखती है कि टेस्टिंग करो तो इसका भी एक बार ख्याल रखना होता है। ड्रॉबैक, इफ द एप्लीकेशन और प्रोडक्ट डू नॉट हैव मैनी रिलीज साइकल्स, it is not worth the time and money automating for 1 or 2 cycles। कि हमारा जो भी एप्लीकेशन है, हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, हमें उसको एक साइकिल के अंदर ही हमें उनको मूव करना है, ना कि हम उसके पीछे हमारा टाइम वेस्ट करें और हम उसको 1 से 2, 2 से 3 ऐसे साइकिल्स के अंदर हम उनको घुमाते रहे। दी ऑटोमेशन प्रोसेस इज एक्सपेंसिव, ये प्रोसेस एक्सपेंसिव है, लेकिन सेलेनियम IDE जो है उसके थ्रू अभी ये जो ऑटोमेशन की प्रोसेस है वो काफी इजी हो गई है।
ऑल एरियाज ऑफ द एप्लीकेशन और प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, कि सभी जगह पे जो सभी प्रोडक्ट होते हैं, जो सभी एप्लीकेशंस है, वो ऑटोमेटेड एरिया में टेस्ट नहीं हो सकते हैं। देयर वुड बी सर्टेन लिमिटेशंस इन सर्टेन एरिया। इसकी एक लिमिटेशंस भी है कि आप इसके अंदर कई ऐसे भी फंक्शनलिटीज होंगे जिसको आप यहाँ पे यानी कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में टेस्ट नहीं कर पाओगे। इफ द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग, क्योंकि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट उनकी चेंज होती रहती है। सेलेनियम, हमने कल देखा था सेलेनियम आईडीई। आज हम सेलेनियम के बारे में स्टडी करने वाले कि सेलेनियम है क्या। ये जैसे ही सेलेनियम खत्म होगा, हम एक बार देखेंगे कि हम हमारा जो वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, उसके अंदर हम सेलेनियम आईडीई को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, फिर भी मैं आपको आज बताऊंगा कि हम वहां पे उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो Selenium is a robust set of tools that supports rapid development of test automation for web-based application। कि हमारी जो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उसको हम रैपिडली क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नेम है Selenium। Selenium provides a rich set of testing functions specifically geared to the needs of testing of a web application। कि हमारा जो Selenium है वो हमें एक टेस्टिंग फंक्शंस का सेट प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक पर्पस पे वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। Selenium operates are highly flexible, allowing many options for locating UI elements and comparing expected test results against actual application behavior। कि Selenium के अंदर आप जो भी ऑपरेशन करोगे वो हाईली फ्लेक्सिबल है, वो आपको UI एलिमेंट्स को भी लोकेट करने का का परमिशन देंगे, और उसके साथ में आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको उनके बिहेवियर के थ्रू भी आपको मिल पाएगा। allows scripting in several languages like Java, C#, PHP and Python। अब जब भी Selenium के थ्रू ऑटोमेट टेस्टिंग करोगे तो आपको वहाँ पे ये सारी लैंग्वेज के अंदर आपको स्क्रिप्टिंग टेस्टिंग करने देंगे। Selenium IDE। Selenium IDE is an integrated development environment for Selenium test। Selenium IDE जो है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है कि जिनके अंदर हम Selenium टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं। It is implemented as a Firefox extension and allows you to record, reply the test in Firefox। ये जो है Selenium IDE वो फायरफॉक्स का भी एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम का भी एक एक्सटेंशन है कि जिसको आप उसके अंदर इंस्टॉल करके आप अपना टेस्टिंग वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। Selenium IDE allows you to save test as HTML, Java, Ruby scripts और फॉर्मेट। कि आप Selenium IDE के अंदर जो भी टेस्ट करोगे आप उसको HTML में भी स्टोर कर सकते हो, Java में भी कर सकते हो, Ruby स्क्रिप्ट के अंदर भी उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। It allows you to automatically add ascensor to all the pages। उसके बाद है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज अ लेवल ऑफ द software testing process where individual units or components of a software systems are tested। कि यूनिट टेस्टिंग क्या है? तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, हमारी जो भी एप्लीकेशन है, हमारा जो भी वेबसाइट है, उसका हम कोई पर्टिकुलर पार्ट यानी कि कोई पर्टिकुलर यूनिट मुझे टेस्ट करना हो तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ unit testing is to take the smallest piece of testable software in the application, isolate it from the remainder
of the code and determine whether it behaves exactly as you expected। कि आप यूनिट टेस्ट के अंदर आप एक छोटा सा यूनिट भी आप टेस्ट कर सकते हो। आपको उसका कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका कोड जो सेलेनियम आईडी है वो खुद लिख देगा और आपको आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए था वो उनके थ्रू आपको मिल भी जाएगा। ईच यूनिट is tested separately before integration them into modules to the test the interface between modules। कि हमारा जो इंटीग्रेशन हमारा जो भी यूनिट टेस्टिंग है उसके अंदर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग को अलाउ कर सकते हैं आप, और इसके अंदर आप एक यूनिट से लेके 3 यूनिट एक साथ टेस्टिंग कर सकते हो। Unit tests are short code fragments created by programmers or occasionally by white box testers during the development process। कि यूनिट टेस्टिंग जो है वो शॉर्ट कोड फ्रेगमेंट्स है, आप एक इसको शॉर्ट कोड के अंदर भी कर सकते हो। इसको प्रोग्रामर या फिर हमारा जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है उसके डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू इसका प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। Benefits of unit testing। Unit testing increase confidence in changing और maintaining code। यूनिट टेस्टिंग के अंदर हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम हमारा जो भी कोड है वो कोड को चेंज कर सके और उसको मेंटेन कर सके। कोड्स आर मोर रीयूजेबल। उनका जो कोड होता है वो कोड हम रीयूजेबल होता है, हम उसको एक से ज़्यादा टाइम रीयूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज फास्टर। कि उनका जो डेवलपमेंट है वो फास्ट है। डिबगिंग इज इजी। कि उसका जो डिबगिंग है वो इजी है। तो आज हमने यहाँ तक स्टडी किया। अभी हम आज स्टडी करने वाले हैं कि मैंने आपको जैसे बताया था कि हमें यूनिट टेस्टिंग कैसे देखना है। तो आज हम हमारी जो रेड एंड व्हाइट की वेबसाइट है उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आज ऑटोमेशन टेस्टिंग करने वाले हैं। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग करने से पहले आपको आपके जो क्रोम है वो क्रोम के अंदर आपको ये सेलेनियम आईडी का जो भी एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन आपको क्या करना है, आपके गूगल क्रोम में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कैसे ऐड करना है वो आपको वो दिखाऊंगा। तो पहले हम वेब ब्राउजर ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम, उसके अंदर हम लिखेंगे सेलेनियम आईडी फॉर क्रोम और यहाँ से हम एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं फर्स्ट लिंक आएगा सेलेनियम आईडी chrome.google.com का, उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आपको लेके जाएंगे एक्सटेंशन पे और यहाँ पे लिखना है ऐड टू क्रोम। तो यस, ऐड टू क्रोम। आपको यहाँ पे पूछेगा कि ऐड सेलेनियम आईडी, तो आपको इसको ये जो सेलेनियम आईडी है उसको आपको ऐड करना है आपके एक्सटेंशन में। तो क्या हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड करने के बाद वो चेक करेगा कि आपका जो ब्राउजर है वो ब्राउजर डेवलपर मोड में है कि नहीं। यहाँ पे जो मेरा सेलेनियम आईडी है वो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा सेलेनियम आईडी एक्सटेंशन ऐड हो गया है। हमें कैसे चेक करना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमारा जो वेब ब्राउजर है वो डेवलपर मोड में है कि नहीं है। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद एक्सटेंशन पे जाए, यहाँ पे डेवलपर मोड है तो ये पहले बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा। तो अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो भी हो सकता है, लेकिन हमें उसको क्या करना है, डेवलपर मोड में लेके आना है। हम उसको डेवलपर मोड में लेके आ गए तो देखो ये हमारा डेवलपर मोड ऑन हो गया। यहाँ पे हमारा सारे जो भी एप्लीकेशंस है हमारी वो यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे हमारी ऐड हो गई है। तो यहाँ पे हमारा सेलेनियम आईडी का जो सेटअप है वो सेटअप रेडी हो गया है। यहाँ से मैं करता हूँ सेलेनियम आईडी ओपन। तो यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा एक आईडी ओपन होता है, एक अलग से सेलेनियम आईडी का टेक्स्ट ओपन होता है जिसके अंदर हम करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट।
क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम अभी दे रहा हूँ RNWIT, ठीक है, और उसको ओके करता हूँ। जैसे ओके करूँगा यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट RNW लिख के आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, तो कि हमें जो टेस्ट करना है, मतलब रेड एंड व्हाइट का वेबसाइट हमें टेस्ट करना है, तो उसको हम उसका यूआरएल हम कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा है प्लेबैक एज बैक बेस यूआरएल, कि हमें जिसको प्लेबैक करना हो उसका बेस यूआरएल आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया तो उसका सारा यूआरएल यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा रिकॉर्डिंग, Ctrl+U। तो यहाँ से मेरा रिकॉर्डिंग पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक और ब्राउजर ओपन हो जाता है, जिसपे आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि सेलेनियम ID इज रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग अभी चालू हो गया है। हम यहाँ से देखते हैं प्लेसमेंट। यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट अप्लाई जॉब फॉर स्टूडेंट्स, की हम जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ यहाँ से अलग अलग पार्ट लिखना है। रनिंग स्टूडेंट्स है और एल्यूमनी स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए ये चीज़ रहेगी, सर्टिफिकेट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ से मैं वापस बैक हो जाता हूँ। यहाँ से हम लोग जाते हैं स्टूडेंट प्लेसमेंट्स, कि हमारे यहाँ पे जो प्लेसमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है और उनको कहाँ पे जॉब मिली है। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें हमें बताई गई है। इसके साथ हमारा जो होम पेज है, तो हम वहाँ से सीधे जाते हैं होम पेज के ऊपर, और हमारे होम पेज पे हमें एक एडमिशन फॉर्म दिया गया है। जो एडमिशन फॉर्म हम अभी देखेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है कि गेट फ्री काउंसलिंग नाउ। तो यहाँ पे इंक्वायरी जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिखता हूँ उर्विल पटेल, ईमेल आईडी मेरा लिख देता हूँ professor.rwn उर्विल कुमार पटेल @gmail.com। यहाँ पे कोर्स में लिख देता हूँ GIM। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोन नंबर लिख देता हूँ। फोन नंबर लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पे लिख दिया थैंक यू फॉर योर मैसेज हैज बीन सेंट, कि हमारा जो मैसेज है वो मैसेज क्या हुआ, सेंट हो गया है। अभी इसको हम क्या करते हैं कि हमारा मैसेज सेंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देते हैं हमारा रिकॉर्डिंग को। तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग आप स्टॉप करोगे आपको पूछेगा नेम योर न्यू टेस्ट, तो इसको हम वापस से नाम देंगे RNWIT और सेव। ये मेरा जो भी है वो कोड रेडी हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो सारी प्रोसेस करी, क्लिक किया, हमारा कुछ रन हुआ, ये सारी जो भी प्रोसेस है वो हमारी यहाँ पे आ गई। देखो यहाँ पे मैंने ईमेल डाला तो ईमेल आ गया, ये आ गया, मेरा नेम आ गया, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई, आ गई है। अब ये हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है, हमारा जो सिलेनियम है, उसको हमने ये पार्ट दिया कि भाई इस तरह से हमें वर्कआउट करना है। तो अभी हमारा सिलेनियम क्या करेगा, अभी हम उसको रन करंट टेस्ट करते हैं। यहाँ पे प्ले का सिंबल दिया है, उसके ऊपर से हम करेंगे रन करंट टेस्ट। तो जैसे ही उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो एक वापस से नया विंडो ओपन होगा, लेकिन उसके अंदर वो देखो आप, वो अपने आप सारे टास्क फॉलो करेगा। देखिए कि अभी हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट चालू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दो चीज एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन अभी आगे क्लिक नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे वापस एरर आ गई। एरर क्या आई,
implicit wait time out after 30,000 मिली सेकेंड। यहाँ पे हमें एक एरर शो कर रही है कि जब भी यहाँ से क्लिक पे टाइम जाता है तो वहां से ज्यादा टाइम लगता है, तो वो क्या कर रहा है, वहां से उसको एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा है। तो आज हमने वापस एक बार टेस्टिंग देख लिया, उसको सेलेनियम आईडी को क्रोम के अंदर हमें इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लिया। अभी आज का असाइनमेंट जो है, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहे हैं मैसेज पर्सनली RNWIT के अंदर मैसेज करके कि सर आज क्या लिखना है। तो लास्ट में आपको जो असाइनमेंट दिया है वो आपको असाइनमेंट ही लिखना है, और वो असाइनमेंट आपको जब भी मेरा लेक्चर आज खत्म हो उससे पहले मुझे बना के आपको भेजना है। आपको पता ही है कि अगर आप असाइनमेंट भेजोगे तभी आपका जो अटेंडेंस है वो किया जाता है। तो प्लीज मेक श्योर आज भूलिएगा नहीं, आपका जो भी टाइम है मेरा लेक्चर खत्म होने का उससे पहले ये जो भी लेक्चर्स है वो आपको मुझे भेजना है। चलिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।